अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ाइब और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एनएफए, डीएफए या तो फिर ट्रांजिशन ग्राफ को आपने रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने रूल्स लिखे थे, रूल्स सिखाए थे और बताया था कि आपने इनको याद कर लेना है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या रूल्स को याद नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को छोड़ के पहले आप वो वाली वीडियो देखें, ठीक है, और फिर इस वीडियो पे आए, क्योंकि इस वीडियो में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। और अगर आपको वो रूल्स याद हो गए तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एनएफए, डीएफए या तो फिर ट्रांजिशन ग्राफ को आप आसानी से रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्रिप क्या है? ग्रिप आपकी उन रूल्स पे होनी चाहिए। तो चलें उसकी एक एग्जाम्पल कर सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, चलें सपोज करें कि हमें ये एक एनएफए है, ये पेपर में बना हुआ आ जाता है और कहा जाता है कि आप इससे रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइंड करें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला रूल कौन सा है कि इनिशियल स्टेट जो सा है सिंगल होनी चाहिए, ठीक है, और इसी तरह फाइनल स्टेट भी सिंगल होनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रूल था। तो यहाँ पर देखें, एक फाइनल स्टेट ये है, एक फाइनल स्टेट ये है। तो सबसे पहले हमें फाइनल स्टेट्स को एक करना होगा और इनिशियल स्टेट तो है ही एक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि आप कहेंगे कि एनएफए या डीएफए में तो एक ही इनिशियल स्टेट होती है, तो उसको हम क्यों करें, उसको हम कैसे एक कर सकते हैं। तो आंसर ये है कि ट्रांजिशन ग्राफ में यही डिफरेंस है एनएफए और डीएफए में, और ट्रांजिशन ग्राफ में कि एनएफए डीएफए में एक जो है ना इनिशियल स्टेट होती है, ट्रांजिशन ग्राफ में एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स हो सकती हैं। तो अगर आपके डायग्राम में एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स हैं या एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हैं, तो सबसे पहले आपने उनकी फाइनल स्टेट को एक करना है और इनिशियल स्टेट को भी एक करना है। तो यहाँ पे हमारे केस में दो फाइनल स्टेट्स हैं, हम एक इनिशियल स्टेट करते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 1 को अप्लाई करते हैं। ये रूल नंबर 1 को अप्लाई करते हुए हमने एक स्टेट बना दी है, ठीक है, और इसको हमने फाइनल स्टेट बनाना। ये हमने इसको फाइनल स्टेट बना दिया और नेम हम इसको x5 का दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट फाइनल स्टेट से हम एक एरो जो हमने बनाई है स्टेट यहाँ पे ले आते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर नल लिख देते हैं, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह ये जो दूसरी फाइनल स्टेट थी, इधर से यहाँ हमने एक एरो बनाया और इस स्टेट पर ले आए और यहाँ पे भी हमने नल का सिंबल डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि हमने जो है ना ये फाइनल स्टेट थी, इसको हमने ख़त्म कर देना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हमने इसको मिटा दिया, ये फाइनल स्टेट ख़त्म होगी x3। अब x4 थी दूसरी फाइनल स्टेट, यहाँ से हम इसको भी फाइनल स्टेट अपनी ख़त्म कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास एक इनिशियल स्टेट हो गई है और एक फाइनल स्टेट हो गई है, ठीक है। रूल नंबर 1 हमने अप्लाई कर दिए। उसके बाद हमने क्या करना होता है, एक एक करके स्टेट्स को हमने ख़त्म करना होता है, ठीक है, स्टेट्स को एलिमिनेट करना होता है। अब ये आपके पास डायग्राम है, तो आपकी मर्ज़ी है जिस मर्ज़ी स्टेट को सबसे पहले एलिमिनेट करें। तो कोशिश करें उस स्टेट को पहले एलिमिनेट करें जिसका कम इम्पैक्ट पड़ता है, यानी जो एलिमिनेट करने में जिसकी आपको आसानी है, ठीक है। तो यहाँ से चलें हम x3 को कर लेते हैं। पहले x3 को हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब स्टेट को एलिमिनेट करेंगे हमने ये देखना है कि उससे एलिमिनेट करने पर कौन कौन सी स्टेट्स पर इम्पैक्ट आता है, ठीक है। अब ये देखें x3 था यहाँ पर। अब आप मुझे खुद देखकर बताएं कि मैं अगर x3 ये वाली स्टेट को ख़त्म करूं तो कौन कौन सी स्टेट्स आपस में जुड़नी चाहिए। यहाँ से हम देखते हैं कि ये x2 आ रही थी x3 से, ठीक है, और फिर x5 पे जा रही थी। तो अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो फिर यहाँ से एरो आता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, सिंपल यहाँ से x3 वाली जो स्टेट है इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमने एलिमिनेट कर दिया, इसको हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। ये x3 ख़त्म हो गया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, a+a, b का लूप था। तो आपको पता है कि a, b जो लूप होता है उसको रेगुलर एक्सप्रेशन की ज़ुबान में कैसे लिखते हैं, a+b का होल स्टार।
तो इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्टार। फिर हम क्या काम करेंगे, x2 से एक एरो खींचेंगे x5 पर, ठीक है, और यहाँ से जो एरो ये b रीड हो रहा था, उसके बाद a प्लस बी का होल स्टार जो इस स्टेट पे इम्पैक्ट था, ठीक है, और उसके बाद नल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने वो स्टेट ख़त्म की थी, उसके ऊपर a कोमा b का लूप था, तो उसकी जगह मैंने उसको ख़त्म करके a प्लस बी का होल स्टार लिख दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ से अब x2 से x5 पर जा रहा है इसको रीड करते हुए। अब यहाँ पे b है, यहाँ पे ये उसका इम्पैक्ट वाला स्टेट का आ गया है और यहाँ पे नल है, तो कंबाइन करके हम इसको एक करके जब लिखेंगे तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट में यहाँ पे नल था, तो नल को लिख भी दें या ना भी लिखें, बात एक ही है। तो ये हमने अभी एक स्टेट को एलिमिनेट कर लिया है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा था वो हमने इस एरो पर डाल दिया, ठीक है। अब हमने देखना है नेक्स्ट कौन सी स्टेट को एलिमिनेट करना आसान है। तो यहाँ से x3 को एलिमिनेट किया था, तो हम यहाँ से x4 को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह उसको किया था उसी तरह इसको भी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। यहाँ से एक एरो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से ये रीड होगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि x2 से लेके x5 पर एक एरो लगेगा, ठीक है, और x5 ख़त्म हो जाएगा, सॉरी x4 ख़त्म हो जाएगा और उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो हम एरो पर डाल देंगे। तो वो हमने स्टेट ख़त्म कर ली और उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा था, a प्लस बी का होल स्टार, वो यहाँ पे मैंने डाल दिए, ठीक है। अब हम ये देखें कि यहाँ पे a लिखा हुआ है, नल यहाँ पे लिखा हुआ है और a प्लस बी का होल स्टार यहाँ पे लिखा हुआ है। अगट्ठा हम इसको एक ही एरो पे करके लिख लेते हैं। तो फाइनल इस स्टेट इस एरो पर जो आएगा वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात रिवाइज़ करा दूं कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ना एक ये क्वेश्चन है, एक ये चीज़ है, ठीक है। इसको हम ऐसे करके कर लेते हैं। हमें ना ये एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये इस तरह का सिनेरियो आ गया, ये देखें एक स्टेट है, ठीक है, और इससे यहाँ पर दो एरोज जा रहे हैं, एक ए का और एक बी का, ठीक है। ये भी इसी तरह का सिनेरियो है, ये x2 है, इससे एक एरो ये वाला जा रहा है और इससे एक एरो ये वाला जा रहा है। तो इस जो ये वाला तरीका है इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इस तरह एक एरो डाल के, ठीक है, और उसके ऊपर a कोमा b लिख देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ से क्या काम करेंगे, यहाँ से एक एरो ये वाला मिटा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने एरो मिटा दिया और इस एरो पे जो लिखा हुआ था उसको यहाँ पे कोमा डाल के लिख देंगे, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं वो एरो मैंने मिटा दिए और उस एरो पे जो आ रहा था वो यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ से फिर हम इसको मिटा लेते हैं, ये ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म, ठीक है। ये तो हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ली है। उसके बाद आपने देखना है कि हाँ भाई अब कौन सी स्टेट को रिमूव किया जाए। तो अब बारी आती है x2 की, ठीक है। x2 को रिमूव करें तो देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब रूल्स आपको याद हुए तो आपको ये समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको रूल्स याद नहीं है तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये x2 है हमारे पास, तो इससे देखें इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। x1 से a को रीड करते हुए, a फिर लूप है a का, ठीक है, यहाँ से रीड करते हुए एक तो यहाँ पे आ रहा है x5 पर एक रास्ता हो गया, ठीक है। एक और भी बनता है, एक x1 से a को रीड करते हुए x2 पर आएगा, ठीक है, लूप से कोई भी एक ही वैल्यू ले ले, वापस यहाँ पर आ रहा है x1 पर। तो इसका मतलब है दो एरोज लगेंगे यहाँ पर, एक x1 से x5 का और एक x1 से x1 पर ही लूप लगेगा, ठीक है। और ये वाला मैंने आपको बताया था रूल्स वाली वीडियो में, रूल नंबर 6 है, ठीक है। अब हम x2 को रिमूव करते हैं। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है ना। यहाँ क्योंकि इसमें दो एरोज लगते हैं, उस स्टेट को मैंने ख़त्म कर दिया तो उसके ऊपर देखें लूप क्या था, ए का लूप लगा था। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ पर आएगा तो एरो जोड़ के यहाँ पे हम ए का स्टार लिखें। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने उसको ख़त्म किया और यहाँ पे ए का स्टार लिख दिया। अब इस स्टेट से ए को रीड करेगा, फिर ए का स्टार आ गया, ठीक है, उसके बाद ये दोनों आ रहे हैं
और फिर इस स्टेट पर जाकर पहुंचेगा। आपको पता है इकट्ठा करके हम लिखते होते हैं एरो के ऊपर, अब ये अलग अलग है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, तो हम इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था 2 एरो लगेंगे, क्यों? क्योंकि वो इस स्टेट से ना यहाँ पर आ रहा था, यहाँ से फिर वापस इधर भी आ रहा था, तो ये तो एक लूप बन रहा है ना। देखिए x1 से a को रीड करेगा, फिर a का स्टार का लूप था, a का स्टार है, उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है, तो हम पहले इस b को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने x1 के ऊपर लूप लगा लिया। लेकिन अब इसके ऊपर लिखना क्या है? लिखना आपने वही है जिसका लूप बन रहा था। लूप किसका बन रहा था? x1 से x2 पे हम a को रीड करते हुए आ रहे थे, तो इसका मतलब है यहाँ पे पहली चीज़ तो क्या लिखी जाएगी? a लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद a स्टार था, ठीक है, तो हम इधर a स्टार भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इस स्टेट से वापस इस स्टेट पे क्या रीड करते हुए वो आ रहा था? b, तो यहाँ पे हम b लिख देंगे, वापस इस स्टेट पर आ गया, तो ये हमने इसका लूप लगा लिया, ठीक है। और ये नीचे जो पुरानी स्टेट का b लिखा हुआ है इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं x1 से जो x5 पर जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस a और a स्टार को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने a और a स्टार को इकट्ठा कर लिया। अब इस a स्टार को और ये वाली जो रकम है इसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अच्छा, ये 2 थे यहाँ पर, इस वजह से मैंने इसके ऊपर ब्रैकेट डाल दिए, ठीक है, क्योंकि ये a का स्टार इन दोनों के ऊपर आएगा, एक अकेले पर नहीं आएगा। अगर मैं एक वैसे ही साथ करके लिख देता ना तो वो खाली इसके ऊपर आता, इसके ऊपर उसका इम्पैक्ट ना आता, तो मैंने इसको ब्रैकेट डाल दिए, तो इससे दोनों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से a का स्टार उठाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं a का स्टार, ठीक है, और ये यहाँ पर आ जाएगा। ये हमने इसके साथ जोड़ के लिख दिया, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो स्टेट ख़त्म की है x2 उसका इम्पैक्ट हमने डाल दी है। अच्छा, अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि ये देखें, उसको अभी 1 मिनट के लिए भूल जाएं। ये हमारे पास एक सिनेरियो है, ठीक है, एक स्टेट है, उसके ऊपर a b का लूप लगा हुआ है। तो अगर हम इसको एलिमिनेट करें तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये बनेगा a b का होल लूप, ठीक है। यानी कि जो लूप जो लिखा हुआ होता है ना उसके होल के ऊपर स्टार आता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह हमने अब क्या करना है, यहाँ से इस लूप को ख़त्म करना है, ठीक है। लूप को ख़त्म करेंगे तो ये होल जोन सा है इसके ऊपर स्टार आएगा। तो यहाँ से हम इसके ये जो लूप है इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। इसको ख़त्म करने के बाद अब इम्पैक्ट क्या आएगा इसका, कि हमें इसका होल का स्टार लगाना पड़ेगा, क्योंकि लूप का मतलब क्या होता है? स्टार। तो ये हमने इसके होल का स्टार लगा दिया, ठीक है। लेकिन अब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख लेना है। तो जब हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो सबसे पहले हमने ये वाला यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, और इसको मिटा देते हैं। अब ये ख़त्म, ठीक हो गया। और उसके बाद अब रह क्या गया है? ये वाला रह गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर 2 रकमें हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाले को हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिख दिया है, ठीक है। और ये यहाँ पर कोमा था, कोमा की जगह हमने प्लस लिख दिया है, क्योंकि प्लस और कोमा सेम ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर हम इसको मिटा देंगे, ये हमने यहाँ से इसको मिटा दिया और हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया है। हमने स्टेट्स को मिनिमाइज एलिमिनेट करके अपना रेगुलर एक्सप्रेशन जो सा था वो निकाल लिया। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बना फाइनल? ये हमारा क्या आ गया? रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू कर, तो ये आपका बन गया है रेगुलर एक्सप्रेशन फाइनल। आपने NFA से रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइंड कर लिया है। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने उन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए स्टेट्स को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, और आपका रिक्वायर्ड लास्ट में 2 स्टेट्स बचेंगी, x1 और x5, ठीक है। इसी तरह कोई भी हो सकती है, एक फाइनल और एक इनिशियल, दरमियान वाली सारी स्टेट्स को आपने ख़त्म कर देना है और आपका रिक्वायर्ड जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो आपको मिल जाएगा।
आई होप सो आपको समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे फेसबुक पे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।